नमस्कार मित्रों। महाभारत काल में अवध संबंध इन रानियों ने बनाया था गुप्त संबंध। महाभारत में भी होते अवैध संबंध इन रानियों ने देवताओं और ऋषियों के साथ बनाया था गुप्त संबंध। महाभारत ग्रंथों में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक सही जानकारी और सही रहस्य लोगों को समझ में नहीं आता है। ये फिर महाभारत के कई रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस ग्रंथ से जुड़े एक वैसे ही सदस्य के बारे में बता रहे हैं कि आपको महाभारत उन राजकुमारियों के बारे में जिन्होंने बनाए थे अवध संबंध। महाभारत में कई राजकुमारियाँ ऐसी थी जिन्होंने अवैध संबंध बनाए थे। कहें कि उन्होंने संबंध बनाना पड़ा था, ऐसे मतलब कि निकलता है कि पति के रहते हुए रानी और राजकुमारियों को दूसरी पुरुष के साथ अवैध संबंध या संभोग करना पड़ा, बच्चों को जन्म देना। महाभारत के कुछ ऐसे ही राजकुमारियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने संबंध बनाए थे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि महाभारत के एक बहुत ही प्रमुख पात्र मतगंधा के बारे में, जो आगे चलकर सत्यवती नाम से जानी गई। सत्यवती बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, जिस कारण सत्यवती की खूबसूरती पर राजा शांतनु ऊपर मोहित हो गए और सत्यवती से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सत्यवती शांतनु के दो पुत्र हुए, विलोचन और चित्रगंधा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सत्यवती के एक पहले पुत्र भी थे। उस तीसरे पुत्र का नाम व्यास था। जब सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था, तब सत्यवती से पहले एक बार महर्षि पराशर मिले और सत्यवती से खूबसूरती पर मोहित हो गए। तब सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच अवैध संबंध स्थापित हुआ, जिससे व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी बचपन में ही जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। बाद में वही महर्षि व्यास जी के नाम से विख्यात हुए। शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र विलोचन और चित्रगंध का विवाह अंबिका नाम की दो राजकुमारियों से हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही विलोचन और चित्रगंधा युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई। भीष्म ने आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी तथा अतः उस समय हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती अपने वंश को मिटाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र व्यास को बुलाया और उनसे अंबालिका और अंबिका से संतान उत्पन्न करने को आग्रह किया। व्यास जी अपनी माता सत्यवती की आज्ञा मान गए। सत्यवती की आज्ञा को मानते हुए अंबालिका और अंबिका ने दोनों राजकुमारियों ने महर्षि व्यास से गर्भ धारण किया। इससे उपरांत पांडव और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन जब महर्षि व्यास जी अपने माता सत्यवती से आकर यह बताया कि एक राजकुमारी का पुत्र रोगी और दूसरी राजकुमारी का पुत्र अंधा होगा, तो सत्यवती एक बार फिर राजकुमारी को और अपने तीसरे पुत्र व्यास जी के पास भेजने की इच्छा प्रकट की। लेकिन इस बात का अंबिका काफ़ी डर गई। इसीलिए इस बार उन दोनों खुद न जाकर अपनी दासी को व्यास जी के पास भेजा कि दासी ने व्यास जी से गर्भ धारण किया, जिससे स्वस्थ और ज्ञानी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। अब बता सकते हैं कि कुंती दोस्तों के बारे में हर कोई जानता है कि राजकुमारी कुंती का विवाह महाराजा पांडव से हुआ। लेकिन जब कुंती कुमारी थी तब उनके यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की। तब कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक गुप्त मंत्र बताया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती के मंत्र का ज्ञान देकर कहा कि तुम इस मंत्र से सहायता से जब चाहो तब किसी भी से अपने पास बुला सकती हो। दुर्वासा ऋषि के चलते जाने के बाद एक दिन राजकुमारी कुंती ने उस मंत्र को ताकत को परखने के लिए सूर्य देव का श्रवण किया। तब महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन उस समय कुंती कुमारी थी, इसीलिए लोक लाज के डर से कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। जब आगे चलकर कुंती की शादी महाराजा पांडु से हुई, तब कुंती को पता चला कि ऋषि के श्राप के कारण उनके पति महाराजा पांडु की संतान नहीं हो सकती।
लेकिन जब महाराजा पांडु को दुर्वासा ऋषि द्वारा कुंती को दिए गए उस गुप्त मंत्र के बारे में पता चला तो तब पांडवों ने कुंती से कहा कि तुम पावन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण करो ताकि अपने पति पांडु की आज्ञा से कुंती ने पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण किया, जिनसे उनके 3 पुत्र का जन्म हुआ जो युधिष्ठिर, भीम और नकुल कहलाए। राजा पांडु की एक और पत्नी थी जिनका नाम माधुरी था। माधुरी से पांडवों ने अधीन कुमारियों की आवाहन करने को कहा। तब पांडु की दूसरी पत्नी माधुरी ने अधीन कुमारों से गर्भ धारण किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।